I hope you all are doing good. So in this video we are going to discuss anatomy of dicot root. So what is root? तो जो हमारा सीड होता है उसमें से दो स्ट्रक्चर निकलते हैं, एक प्लिम्यूल और एक रेडिकल। तो जो ऊपर निकलता है उसे हम लोग प्लिम्यूल कहते हैं और जो नीचे से निकलता है उसे हम रेडिकल कहते हैं। इसी रेडिकल से रूट का डेवलपमेंट। अगर हम रूट के एपिकल रीजन को देखें तो हम उसे 4 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले नीचे का रीजन जो होता है वो रूट कैप होता है, देन जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन, देन जोन ऑफ सेल इलोंगेशन, एंड उसके बाद आता है जोन ऑफ सेल डिफरेंशिएशन, जहाँ पे सेल हमारी डिफरेंशिएट होती हैं। और रूट कैप और जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन के बीच में यहाँ पे एक हमारा एपिकल मेरिस्टेम देखने को मिलती है। तो जो हमारा रूट कैप का रीज़न होता है ये होता क्या है कि बहुत ही स्मॉल थिन स्ट्रक्चर होता है कैप के शेप का, और ये जो रूट होती है इसके जो रीजन्स होते हैं इनको ये प्रोटेक्ट करता है। देन जब हमारा जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे जो एपिकल मेरिस्टेम होती है तो यहाँ पे क्या होती है, कंटिन्यूसली सेल का डिवीज़न होता है, तो इसलिए यहाँ पे इसको हम लोग ने जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन बोला है। देन आता है जोन ऑफ सेल इलोंगेशन। यहाँ पे क्या होता है कि सेल डिवाइड हो गई, उसके बाद यहाँ पे कुछ जो हमारी सेल्स होती हैं वो इलोंगेट होना शुरू हो जाती है, इसलिए हम लोग ने जोन ऑफ सेल इलोंगेशन बोला। देन जोन ऑफ डिफरेंशिएशन या फिर जोन ऑफ मैचुरेशन, यहाँ पे क्या है कि सेल इलोंगेट हो चुकी, यहाँ पे सेल डिफरेंशिएट होंगी और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगी। अब हम जब एनाटॉमी देखेंगे डाइकॉट रूट की तो हमें यहाँ पे क्या दिखेगा, एक एपिडर्मिस दिखेगी। एपिडर्मिस पे हमें रूट हेयर्स देखने को मिलेंगे, देन कॉर्टेक्स रीजन होगा, फिर एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। सेंटर पे हमें पैरेन्काइमा की सेल्स दिखेंगी जिन्हें हम पिथ कह रहे हैं। इसका हम इनलार्ज व्यू नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। डाइकॉट रूट की एनाटॉमी जानने के लिए हम उसका ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं। तो जब उसका हम एक पोर्शन इनलार्ज करके देखते हैं तो कुछ हमें ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो जो सबसे बाहर की लेयर होती है वो थिन सेल वॉल्ड होती है और थिक लेयर्ड होती है, जिसे हम लोग एपिब्लेमा कहते हैं, और इसी लेयर से हम लोग को रूट हेयर्स दिखते हैं। रूट हेयर बेसिकली यूनिसेलुलर होते हैं। साथ ही साथ जो हमारी रूट की जो एपिब्लेमा है, तो जिस सेल से रूट हेयर का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग ट्राइकोब्लास्ट सेल भी कहते हैं। देन रूट हेयर का फंक्शन बेसिकली जो सॉइल में जो मिनरल्स और वाटर होते हैं उसका अब्जॉर्प्शन में होता है। देन एपिब्लेमा के बाद हमें कॉर्टेक्स रीजन देखने को मिलता है। कॉर्टेक्स रीजन जो होता है वो कई लेयर्स का बना होता है। इनमें जो सेल्स होती हैं उनकी जो वॉल होती है वो बहुत थिन होती है। शेल का शेप भी वेरी कर सकता है, वो राउंड, ओवल या पॉलीगोनल हो सकती हैं। और जो कॉर्टेक्स की जो सेल्स होती हैं उनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, और होता है तो बहुत कम होता है। साथ ही साथ जो ये सेल्स होती हैं ये सब लिविंग सेल्स होती हैं और इनके अंदर स्टार्च और ल्यूकोप्लास्ट देखने को मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी जो एपिब्लेमा लेयर होती है ये शॉर्ट लिव्ड होती है, तब कॉर्टेक्स की कुछ लेयर क्यूटिनाइज्ड होकर के एक्सोडर्मिस का फॉर्मेशन कर लेती है। देन हमारा आता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस की जो सेल्स होती हैं वो बैरल शेप्ड होती हैं। बैरल शेप्ड कुछ ऐसा शेप हम कह सकते हैं। साथ ही साथ इसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स मिलती हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप में लिग्निन होता है और उनका फंक्शन ये होता है कि जो आयंस होते हैं उनको वो क्या करती हैं कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उससे मूव करने के लिए फोर्स करती हैं रेदर देन मूव अलोंग द सेल वॉल। कुछ एंडोडर्मिस की जो सेल्स होती हैं प्रोटोजाइलम के पास,
इनकी सेल वॉल क्या होती है, थिन हो जाती है। इन्हें हम पैसेज सेल भी कहते हैं। पैसेज सेल का मेन फंक्शन होता है कि जो वाटर मूवमेंट के लिए एक ये लो रेजिस्टेंट एरिया प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इनमें सुबनाइज्ड लैमेले नहीं मिलती है। देन स्टील आती है। तो एंडोडर्मिस से लेकर के जो हमारा रूट का जो सेंटर होता है, यहाँ तक के पोर्शन को हम स्टील कहते हैं। इसमें पेरिसाइकिल, वस्कुलर बंडल और हमारा जो पिथ हो गया और कंजक्टिव टिश्यू सारे के सारे इंक्लूड होते हैं। देन एंडोडर्मिस के नीचे क्लेयर होती है जिसे हम पेरिसाइकिल कहते हैं। पेरिसाइकिल की जो सेल्स होती हैं वो पैरेन्काइमा की बनी होती हैं और उनकी जो सेल्स होती हैं वो बहुत थिन होती हैं और उनमें प्रोटोप्लाज्म बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। पेरिसाइकिल से ही लैटरल रूट का फॉर्मेशन होता है। देन हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है वस्कुलर बंडल्स का। तो जनरली डाइकॉट रूट में वस्कुलर बंडल का नंबर 2 से 6 होता है। यहाँ पे हम ग्राम रूट यानी कि चने की एनाटॉमी देख रहे हैं। तो इसमें जो वस्कुलर बंडल का नंबर है वो 4 है। इस कंडीशन को हम लोग टेट्रार्क भी कहते हैं। और जाइलम और फ्लोएम की जो पोजीशन होती है वो रेडियल होती है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेटली प्रेजेंट होंगे। जैसे कि यहाँ फ्लोएम है, देन जाइलम है, फिर फ्लोएम है, देन जाइलम एंड सो ऑन। देन उसके बाद जो हमारा यहाँ पे जाइलम होता है एक्सार्स कंडीशन शो करता है, यानी कि प्रोटोजाइलम पेरीफेरी की तरफ होगा, मेटाजाइलम टुवर्ड द पिथ और सेंटर होगा यहाँ पे। देन हमारे कंजक्टिव टिश्यू आते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में नॉर्मल टिश्यू देखने को मिल रहे होंगे। इन्हें हम कंजक्टिव टिश्यू कह रहे हैं, जो कि पैरेन्काइमा का बना होता है। क्योंकि ये पैरेन्काइमा के बने हैं तो इनका मेन फंक्शन होता है कि फूड का स्टोरेज करना। अगला पार्ट है हमारा पिथ, जो कि सेंटर रीजन में देखने को मिलता है। मोनोकॉट रूट में पिथ देखा जाए तो काफ़ी डेवलप होता है, लेकिन डाइकॉट रूट में पिथ का डेवलपमेंट बहुत ही कम देखने को मिलता है। और जो इसकी सेल्स होती हैं वो पैरेन्काइमा की बनी होती हैं और साथ ही साथ इनमें इंट्रासेलुलर स्पेस भी देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ ये देखा गया है कि जब डाइकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो सेकेंडरी ग्रोथ होने से पहले प्रोटोजाइलम के ऊपर वाले पोर्शन से और फ्लोएम के नीचे वाले पोर्शन से कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है और जिससे सेकेंडरी ग्रोथ होती है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।